अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या फर्स्ट से। ठीक है, छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, कौन सा वाक्य है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। क्योंकि इसमें क्या है, इसलिए जो जोड़ रहा है इस शब्द को, छात्र ने परिश्रम नहीं किया वह अनुत्तीर्ण हो गया, तो इसको जोड़ करना है, इसलिए जोड़ रहा है, तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इसमें ये वाक्य संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, अंडमान और निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ भी क्या है, हिंदी भाषा शासन और शिक्षा के लिए यूज की जाती है। तो दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदी भाषा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। ठीक है दोस्तों, इसमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो उज्ज्वल जो है, उज्ज्वल, क्योंकि सारे उज्ज्वल ही है, लेकिन जो करेक्ट इसका शुद्ध जो वर्तनी है वो कौन सी है, ऑप्शन सी उज्ज्वल जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है। ठीक है, जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं उसमें प्रेषक का नाम और पदनाम, तो दोस्तों बाईं ओर क्या होता है, सबसे ऊपर ये पदनाम इसमें शो किया जाता है। जो अर्ध सरकारी पत्र होता है उनमें प्रेषक का नाम और पदनाम बाईं ओर शीर्ष पर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बाईं ओर शीर्ष पर क्या होता है, इसको मेंशन किया जाता है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, ईमेल किस प्रकार का जन संचार माध्यम के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो हम ईमेल करते हैं तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इसका मतलब क्या है कि किस जन संचार के माध्यम के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों ये आता है मुद्रण माध्यम में। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, किसी मैसेज को हम टाइप करके, मेल को टाइप करके किसी को भेजते हैं। ठीक है, तो पांचवें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, मुद्रण माध्यम से। छठा प्रश्न है, संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण क्या है। तो दोस्तों संबंधवाचक संज्ञा वो होती है जो कि दो चीजों के बीच में संबंध को बताती है। ठीक है, जो परस्पर संबंध को बताती है या उसको व्यक्त करती है, उसे संबंधवाचक संज्ञा विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो संबंधवाचक संज्ञा विशेषण मतलब मौसेरा भाई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो छठे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मौसेरा भाई। सातवां प्रश्न है, जो शब्द लिंग वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे शब्द जो लिंग वचन और काल के अनुसार नहीं बदलते, मतलब समय के अनुसार, या वचन अगर चेंज हो जाए या लिंग चेंज हो जाए, स्त्री या से पुरुष हो जाए, वचन से एक पुरुष द्विपुरुष बहुवचन हो जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी वो शब्द बदलते नहीं है, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, अविकारी शब्द ऐसे शब्दों को कहा जाता है। ठीक है, तो सातवें का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, कुश प्लस आसन में कौन सी संधि है। ठीक है, तो दोस्तों कुश प्लस आसन क्या है, तो जो छोटी मात्रा है वो जब इस शब्द को बढ़ाएंगे तो कुशासन शब्द बन जाएगा। तो कुश मतलब छोटी ई की मात्रा है, छोटे औ की मात्रा है, प्लस आसन में क्या है, तो ये दोनों मिलके जब क्या बनाते हैं, बड़ी मात्रा बनाते हैं, तो कुशासन बना देते हैं ना, कुशा, तो आ की मात्रा बनाते हैं। तो इस प्रकार की संधि को क्या बोलते हैं, दीर्घ संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब दो क्या होता है, एक छोटी मात्रा बड़ी मात्रा मिलकर बड़ी मात्रा बनाते हैं, तो उस संधि में क्या होता है, दीर्घ संधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आठवां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। नौवां प्रश्न है, नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है। ठीक है, तो दोस्तों प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो शब्दांश को किसी शब्द के अंत में आकर उस शब्द के अर्थ में बदलाव लेके आते हैं, ऐसे शब्दों को क्या बोला जाता है, प्रत्यय बोला जाता है। ठीक है, जैसे इसमें क्या है, नीलिमा है तो ईमा नामक इसमें क्या लगा गया, लास्ट में प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, ई छोटी ई की मात्रा प्लस माँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे पुजारी होता है तो पुजारी में क्या होता है, पूजा प्लस आरी, तो पुजारी जो होता है आरी उसमें क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसी प्रकार क्या हो जाएगा, अगर सोना हो जाएगा, सोना प्लस आर लगा देगा तो क्या बन जाएगा, उसको सुनार बन जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, आर प्रत्यय शब्द प्रयुक्त हो जाएगा। तो इसमें नीलिमा में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो ईमान प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे शब्द जो किसी शब्द के अंत में आकर उसका अर्थ बदल देते हैं उनको क्या बोला जाता है, प्रत्यय बोला जाता है। ठीक है, तो नौवीं का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। ठीक है, जो पूर्ववर्ती है तो इसका विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, दोस्तों इसका विपरीतार्थक शब्द क्या है, परवर्ती। ठीक है, पूर्ववर्ती का जो विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परवर्ती। ठीक है, तो 10वें का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, उच्चारण में कौन सा अशुद्ध वाक्य आपको लग रहा है दोस्तों इसमें, तो वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चढ़ते हुए दिखाई दिए। ठीक है,
वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। देश भर में यह बात फैल गई, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, न जाने कितने जीव पैदा होते हैं। तो दोस्तों यहाँ से ऑप्शन ए जो है, वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। ठीक है, तो ये क्या है, एक अशुद्ध वाक्य है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रिया के सही भेद कौन से है। ठीक है, तो दोस्तों क्रिया के जो सही भेद है वो कौन कौन से है इसमें से, तो सकर्मक और अकर्मक प्रकार की जो क्रिया है ये इसके सही भेद हैं। ठीक है, तो क्रिया के जो 2 भेद हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसमें सही भेद कौन कौन से दिए, सकर्मक क्रिया और अकर्मक जो है ये इसके सही भेद है। तो 12वें करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन है यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। 13वां प्रश्न है, बघेली किस उपभाषा की बोली है। ठीक है, जो बघेली भाषा है दोस्तों पूर्वी हिंदी की क्या है, एक उपभाषा है। ठीक है, तो 13वें का करेक्ट आंसर यहाँ से बन जाएगा। 14वां प्रश्न है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है। दोस्तों इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जैसे पर्यायवाची शब्द हो गया, विभेदवात्मक शब्द हो गया, ठीक है, इस चीज को आपको कहीं ना कहीं ये आपको पढ़ने पढ़ेंगे, इसको रटने से आपका ये नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं आपको जब पढ़े होंगे तभी आप इनका उत्तर दे पाओगे, अन्यथा तुक्का मार के आप इसका उत्तर नहीं दे सकते। ठीक है, तो 14वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो हाई होता है, हाई को ही घोड़े का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, घोड़े को हाई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो घोड़े का ही पर्यायवाची शब्द क्या है, हाई है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, 15वां प्रश्न है दोस्तों, पासपोर्ट को ही पारपत्र के रूप में हिंदी में कहते हैं। ठीक है, जो पारपत्र होता है इसी को ही, जो पासपोर्ट होता है, जो पासपोर्ट भारत से कहीं दूसरे देश में जाने के लिए यूज किया जाता है पासपोर्ट, तो वो इसी को पारपत्र के रूप में हिंदी में जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15वें का ऑप्शन सी। 16वां प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया था। एक प्रश्न इस प्रकार का पूछा जाता है जो कि जिसमें कि इस पत्रिका से संबंधित या इस प्रकार के संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 16वां करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जो मतवाला है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक पत्रिका है। ठीक है, 17वां प्रश्न है, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश, निर्देश दिया जाता है को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं दोस्तों टिप्पण। ठीक है, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, जो टिप्पण होता है, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, टिप्पण से भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, टिप्पण बोलते हैं। ठीक है, 18वां है, निम्नलिखित में से दंतोष्ठ ध्वनियां कौन सी है। ठीक है दोस्तों, अलग अलग प्रकार की जो ध्वनियां होती है, तो दंतोष्ठ ध्वनियां इनमें से कौन सी है। ठीक है, तो वो और फौ जो है ये इनमें से दंतोष्ठ ध्वनियां है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इसमें से कौन से हैं, वो और फौ इसमें दंतोष्ठ ध्वनियां है। ठीक है, इसी प्रकार का आपको कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और ओष्ठ, जो नासिक है, इस प्रकार की जो ध्वनियां होती है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है अगली परीक्षा में इनके बारे में पूछ लें। 19वां प्रश्न है, मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र कौन था। ठीक है, तो दोस्तों 19वां जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, जो यशोधर बाबू थे, ये क्या थे, सिल्वर वेडिंग कहानी के मुख्य पात्र थे, जो कि संभवतः 11th या 12th की हिंदी की बुक में ये कहानी है। ठीक है, 20वां प्रश्न है, स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो 20वां प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको अनुवाद बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अनुवाद बोलते हैं। किसी अनुवाद क्या बोलते हैं, किसी चीज को कन्वर्ट करना। ठीक है, जैसे किसी भाषा का शब्द है उस भाषा को चेंज करके उसको बताना, इसको क्या बोलते हैं, अनुवाद बोलते हैं। 21वां प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया था। ठीक है, जो फूलों की घाटी है कहाँ है, चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, जो विश्व धरोहर है यूनेस्को द्वारा कब घोषित किया गया, तो इसको कब किया, 2005 में यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। तो 21वां करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2005 ईस्वी में। ठीक है, 22वां प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। ठीक है, तो दोस्तों कितने वर्ग हैं, तो ये काउंट कैसे होते हैं, तो ये लोग इसके जो काउंट करने का जो तरीका है, तो इस प्रकार के वर्ग में जो वर्ग काउंट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम काउंट कर लेंगे कि इसमें कितनी आयु है, 1 2 3 4 है। ठीक है, 4/4 का है तो इसको 4 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, इस प्रकार से
जब तक 0 ना हो जाए तब तक इसको हम क्या करते हैं, जैसे मतलब एक फॉर्मूला हम जैसे मान लेते हैं n स्क्वायर प्लस n-1 का स्क्वायर प्लस n-2 का स्क्वायर, ऐसे करके हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ से ऑप्शन डी 30 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 23वां प्रश्न है, सांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है, जो 23वां प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो लाखा मंडल से ही दोस्तों सांगले की प्रशस्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है, जो लाखा मंडल है यहाँ से क्या हुई थी, सांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई थी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। 24वां प्रश्न है, राम, महेश और मोहन बैडमिंटन खेलते हैं, महेश, रमेश तथा प्रमोद टेनिस खेलते हैं और महेश, रमेश तथा राम शतरंज खेलते हैं। कौन शतरंज तथा बैडमिंटन खेलता है परंतु टेनिस नहीं खेलता है? तो दोस्तों इसको कहीं ना कहीं इसमें क्या है, ये इस प्रश्न में क्या होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रश्न है, तो ये प्रश्न क्या होता है, थोड़ा टाइम लेते हैं। ठीक है, जिसको कि आपको इसकी प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस मेन है, प्रैक्टिस के माध्यम से आप इस पर को जल्दी अपना टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों जो करेक्ट आंसर है राम, जो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप लोग ट्राई करना है इसको कि इस प्रकार के प्रश्नों को भी सॉल्व करने की कोशिश करते रहना। 25वां प्रश्न है, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू हुई थी? ठीक है, तो ये संभवतः सभी को पता ही होगा इस प्रश्न का आंसर। तो सन 1874 ईस्वी में उत्तराखंड राज्य में क्या हुआ था, उत्तराखंड जो था उसमें राज्य पुलिस व्यवस्था लागू हुई थी। ठीक है, 26वां प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? ठीक है, जो ये प्रश्न चिन्ह दे रखा है यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा पूछा दोस्तों, तो इस जगह पे कौन सा प्रश्न आएगा, आप लोग भी सॉल्व करें इसको कि कोई यहाँ पे क्या चीज आएगा। तो जो 26वां प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यू है, क्यू यहाँ पे आएगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो करेक्ट आंसर है क्यू, यहाँ पे क्यू आएगा। अगला प्रश्न है, हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो दोस्तों इसका मेन जो उद्देश्य है वो है मेधावी छात्राओं की उत्तम शिक्षा के लिए इस फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये फाउंडेशन की शुरुआत की गई थी जो कि मेधावी छात्राओं की उत्तम शिक्षा के लिए, जो गरीब जो इकोनॉमिकल क्या होती है, ठीक है, जो गरीब जो छात्राएं होती है उनके उत्तम शिक्षा के लिए हिम ज्योति फाउंडेशन का जो मेन उद्देश्य वो है। ठीक है, तो 27वां करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 28वां प्रश्न है, यंग इंडिया के संपादक कौन थे? ठीक है, तो दोस्तों यंग इंडिया के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी जी जो थे यंग इंडिया के संपादक थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, 28वें का बन जाएगा आंसर। आसन बैराज बिहार का संबंध किससे है? ठीक है, जो आसन बैराज बिहार है दोस्तों इसका संबंध है चिड़ियों से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आसन बैराज है इसका संबंध किससे है? चिड़ियों से। ठीक है, 30वां प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, जो यूरोपीय यूनियन है उसका जो मुख्यालय वो कहाँ है? दोस्तों ये है ब्रुसेल्स में क्या है इसका मुख्यालय है। ठीक है, जो यूरोपीय संघ है इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ से बन जाएगा। 31वां प्रश्न है, गढ़वाल हितकारी सभा की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी सन 1909 में। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो गढ़वाल हितकारिणी सभा थी उसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1901 ईस्वी में हुई थी। 32वां प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ के हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंधों में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, 15 न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, जो 32वां प्रश्न करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, उत्तराखंड की संस्कृति में ठूलो ठुसको, ठीक है, ठुल खेल क्या, इसको क्या बोलते हैं? पहाड़ी रामायण के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, जो 33वां करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। जो ठूलो ठुसको है दोस्तों इसको पहाड़ी रामायण के रूप में भी जाना जाता है। 34वां प्रश्न है, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य पर किया गया व्यय क्या कहलाता है? ठीक है, तो दोस्तों जो शिक्षा, प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य पर किया गया व्यय कहलाता है, जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं मानव पूंजी। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, ये मानव के प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए खर्च किया जाता है, तो इस प्रकार की पूंजी को क्या बोला जाता है? मानव पूंजी के रूप में जाना जाता है। 35वां प्रश्न है, न्योली क्या है? तो दोस्तों न्योली एक क्या है? वन गीत है। ठीक है, जो कि क्या है, कुमाऊं या हमारे गढ़वाल जो उत्तराखंड क्षेत्र है वहां पे इसको गाया जाता है, जिसको वन गीत के रूप में जाना जाता है। 36वां प्रश्न है, 3 बार विश्व चैंपियन रही साइकिल चालक केली कैटलिन का हाल ही में निधन हुआ है, वह निवासी थी। ठीक है, जो साइकिल चालक थे दोस्तों केली कैटलिन,
तो वो कहाँ की निवासी थी? तो वो थी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की, यूएसए की ओर निवासी थी। 37वां प्रश्न है, गढ़वाली फिल्म में जगवाल के निर्देशक कौन थे? तो दोस्तों इसके निर्देशक पराशर गौड़, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो उत्तराखंड गढ़वाल की जो प्रथम गढ़वाली फिल्म थी जगवाल, तो उसके निर्देशक किसने किया था? पराशर गौड़ जी ने। अगला प्रश्न है, दी गई श्रेणी में कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? ठीक है दोस्तों, जो रीजनिंग के प्रश्न है इनका भी आपको प्रैक्टिस होना जरूरी है। ठीक है, तो जो 38वां प्रश्न करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 जो है इस जगह पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या आएगा? 16 आएगा। आप लोगों को रीजनिंग का भी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, तो आप लोग भी इस प्रश्न को सॉल्व जरूर करना कि 16 इसका आंसर कैसे आ रहा है। अगर आपको पता चले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। 39वां प्रश्न है, कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त किया गया था? ठीक है दोस्तों, जो पहले कुमाऊं था उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया था, जो कि कुमाऊं और गढ़वाल नामक 2 जिले बनाए गए थे उसमें। ठीक है, तो 39वां करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सन 1839 ईस्वी में कुमाऊं को 2 भाग कुमाऊं और गढ़वाल में विभाजित कर दिया गया था। 1839 में 1839 ईस्वी में कुमाऊं और गढ़वाल 2 जिलों के रूप में विभक्त किया गया था। इंपोर्टेंट प्रश्न है, आगे भी पूछा जा सकता है। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? ठीक है, तो इन लोगों में से किसने जो था ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो दोस्तों दीवानी प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 41वां प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया था? ठीक है, जो 41 वाला प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005 ईस्वी में उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया था। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों जो हिमालय चोटी, जो कामेट पर्वत चोटी है वो हिमालय पर्वत चोटी में स्थित नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारा 42 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है, अपने रूप व आकार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक वनाग्नि का प्रकार नहीं है? ठीक है, वनाग्नि मतलब क्या होता है? जो वनों में जो आग लगती है उसका एक प्रकार नहीं है। तो दोस्तों जो ट्री फायर है ये क्या है? वनाग्नि का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, 44वां प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ठीक है, तो दोस्तों संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 4 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, 1946 में 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 45वां प्रश्न है, बाल गंगा किसकी सहायक नदी है? ठीक है, तो दोस्तों बाल गंगा जो है वो भिलंगना की एक सहायक नदी है। ठीक है, इस प्रकार के जो नदी तंत्र है इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश क्या है? ठीक है, जो वास्तविक निवेश है दोस्तों वो क्या है? भवनों का निर्माण करना क्या है? एक वास्तविक निवेश है। ठीक है, जो रियल इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं, शेयर खरीदना कोई रियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, पुरानी फैक्ट्री खरीदना ये भी रियल इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या है? बैंक भवनों का निर्माण करना क्या है? एक रियल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, 47वां प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, तो दोस्तों 1916 में क्या हुआ था? उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली योजना का शुरुआत किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1916। 39वां प्रश्न है, व्यास सम्मान 2019 नासिरा शर्मा को प्रदान किया गया था, उनके किस उपन्यास के लिए उसको प्रयुक्त मतलब दिया गया था? ठीक है, दोस्तों जो इनका जो मेन उपन्यास था कागज की नाव के लिए इनको व्यास सम्मान 2019 प्रदान किया गया था। 49वां प्रश्न है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये शुरू किया गया था गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी द्वारा। ठीक है, जो पथिक नामक जो ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम था ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी द्वारा। 50वां प्रश्न है, रमेश अपने घर से दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, एक बार फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, वह अपने घर से कितनी दूरी पर किस दिशा में है? ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न के लिए आपको जो डायरेक्शन है उन डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि किस साइड को कौन सा डायरेक्शन शो करना होता है। तो उस अकॉर्डिंग अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर बन रहा है इसमें क्या है? ऑप्शन बी 20 मीटर पूर्व की दिशा में वो अपने घर से रहेगा। ठीक है, ट्राई जरूर करें इस प्रश्न को। 51वां प्रश्न है, निम्नलिखित सनदी शासकों में से कौन मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में गया था? ठीक है, तो दोस्तों जो
रुद्रचंद्र थे वो क्या थे, मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में गए थे। ठीक है, 91 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 52वां प्रश्न है 1932 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई थी। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन ए, बीना दास ने क्या था उस समय जो वहाँ के तत्कालीन गवर्नर थे उन गवर्नर पे क्या था, गोली चलाई थी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो अल्मोड़ा अखबार था उसके संपादक कौन नहीं रहे हैं इनमें से, तो जो श्रीदेव सुमन जी थे वो अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से वायु की गति किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। ठीक है, जो हवा है उसकी गति किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है, तो दोस्तों हवा की गति जो होता है वो एनीमोमीटर द्वारा मापी जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55वां प्रश्न है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय जो पंचायती राज दिवस है वो कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 56वां प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, दोस्तों जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मेन उद्देश्य होता है। तो 56वां करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 57वां प्रश्न है अस्कोड वन्यजीव विहार संरक्षित है। दोस्तों जो अस्कोड वन्यजीव विहार है वो कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए ये संरक्षित किया गया है। ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है, पिथौरागढ़ जिले में ये स्थित है। ठीक है, 58वां प्रश्न है भारत में गरीबी का सर्वप्रथम अनुमान किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों जो भारत में जो गरीबी का जो आकलन किया गया था सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था बगीचा सिंह मिन्हास द्वारा सर्वप्रथम गरीबी का अनुमान किया गया था। ठीक है, 59वां प्रश्न है वर्तमान चमोली जिले में किस गांव में सन 1956 ईस्वी में महापाषाणी समाधान खोजे गए थे। ठीक है, दोस्तों जो मलारी गांव है, मलारी गांव में 1956 ईस्वी में महापाषाण काली क्या है समाधान खोजे गए थे। ठीक है, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। 60वां प्रश्न है भारत के 26वें एयर चीफ मार्शल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई थी। ठीक है, जो भारत के जो 26वें जो दोस्तों एयर चीफ मार्शल थे जो कि एयरफोर्स के क्या होते हैं सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, तो ये कौन थे, राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी, इनको नियुक्त किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 61वां प्रश्न है निम्नलिखित में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है। दोस्तों यमुना नदी जो है वहां पे कौन सा बांध निर्मित है, वो है सूरीदार बांध। ठीक है, 61वां करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। 62वां प्रश्न है एक लड़की की ओर इशारा करते हुए शिक्षक ने कहा वह उसकी पत्नी के ससुर की पत्नी की इकलौते पुत्री है, लड़की का शिक्षक से क्या संबंध है। तो उसमें ब्लड रिलेशन वाला प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। वो क्या है, लड़की का शिक्षक का संबंध है, लड़की जो है शिक्षक की पुत्री है। ठीक है, 63वां प्रश्न है पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश है वो क्या है, पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है तीसरे चित्र में x का मान क्या होगा। ठीक है, दोस्तों ऐसे प्रश्न के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए ऐसे प्रश्नों की, और इनके सॉल्यूशन के लिए कहीं ना कहीं आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से 96 का करेक्ट आंसर बन जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी। इस प्रश्न को आप ट्राई जरूर करें और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। 62वां प्रश्न है मापतौल हेतु धूली पाथा चलाने का श्रेय किसको जाता है। ठीक है, दोस्तों जो अजय पाल है, ठीक है, जो अजय पाल को ही धूली पाथा चलाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, जो कि मापतौल हेतु प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 66वां प्रश्न है तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो दोस्तों जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे ये क्या थे, तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल थे। तो 66वां करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 67वां प्रश्न है काचुला खर्क प्रसिद्ध है। ठीक है, जो काचुला खर्क है दोस्तों ये क्या है, एक जो ग्लेशियर है। ठीक है, तो काचुला खर्क जो है ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है। तो दोस्तों काचुला खर्क क्या है, ये प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है। ठीक है, 68वां प्रश्न है सिमलीपाल जीवमंडल निचय स्थित है। ठीक है, जो सिमलीपाल जीवमंडल निचय है वो कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा राज्य में सिमलीपाल जीवमंडल निचय स्थित है।
नेक्स्ट है, भारत के किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उत्तरांचल या उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया था। ठीक है, पहले उत्तरांचल नाम था, 2007 के बाद इसको चेंज करके उत्तराखंड नाम आ गया था। ठीक है, तो दोस्तों जब उस समय राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने इसकी स्वीकृति की थी। ठीक है, तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे, के नारायण जी जो थे उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, 17वां प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो राज्यसभा के सभापति होते हैं, उनका चुनाव किस निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये किया जाता है, संसद के समस्त सदस्य होते हैं उनके द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ी थी। ठीक है, दोस्तों ये करेक्ट आंसर है यहाँ से, सन 1984 ईस्वी को बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जो भारत में श्वेत क्रांति थी, श्वेत क्रांति जो क्या है, दुग्ध से संबंधित है, तो श्वेत क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है। तो दोस्तों श्वेत क्रांति के जन्मदाता वो थे वी कुरियन जी जो थे, इनके द्वारा ही भारत को शीर्ष पे लेके गए थे। ठीक है, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में इनके समय में ही भारत शीर्ष में पहुंचा था। ठीक है, वी कुरियन जी जो है। 73वां प्रश्न है, चौफुला है, चौफुला नामक जो शब्द है दोस्तों ये क्या है, एक प्रकार का जो नृत्य है चौफुला, इसको एक प्रकार के नृत्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो 73 प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सन 2019 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म दिवस मनाया गया था। ठीक है, 2000 ईस्वी में गुरु नानक देव का कौन सा जन्म दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों इनकी 550वीं जयंती के रूप में 2009 में ये मनाया गया था। ठीक है, जो कि गुरु नानक देव की 550वीं जयंती थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है। ठीक है, तो दोस्तों जो ऑप्शन ए है, गंगोत्री ग्लेशियर को नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको। अगला प्रश्न है, सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। निष्कर्ष फर्स्ट, सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर को जाते हैं। निष्कर्ष 2, शाम की सैर नुकसानदायक होती है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपको निष्कर्ष देना है कि इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है उसके अनुसार कौन सा निष्कर्ष निकलता है। जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो कथन दिया गया है, उस कथन के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है, इसका आपको इसमें से चयन करना है। ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो सभी लोग स्वस्थ होते हैं, जरूरी तो ऐसा है नहीं कि वो सुबह की सैरी जाते हैं या सुबह वो वॉक करते हैं इसीलिए वो स्वस्थ हैं, या ऐसा भी कहीं देखा नहीं है कि शाम की सैर नुकसानदायक होती है। ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काशीपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी। ठीक है, जो काशीपुर में जो है इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है उसकी स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी जो 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, जो भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर है इसकी स्थापना, ठीक है, जो कि वर्ष 2011 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही इसकी शुरुआत की गई थी। 78वां प्रश्न है, भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों 78वां प्रश्न है, भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना की गई थी, ये चूरामन और बदन सिंह द्वारा की गई थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी। 79 है, बंदरपूछ स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों बंदरपूछ पर्वत जो है वो काफी महत्वपूर्ण पर्वत हुआ है, तो उत्तरकाशी जिले में ये स्थित है। ठीक है, बंदरपुर, यहाँ पे बंदरपुर ग्लेशियर भी स्थित है। ठीक है, उत्तरकाशी जिले में। 80 जो है वो है, भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई थी। ठीक है, दोस्तों सन 1952 ईस्वी में भारत में वन नीति लागू की गई थी। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 81वां प्रश्न है, उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, जो कि दोस्तों गोपेश्वर में स्थित है, गोपेश्वर चमोली में। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। 82वां प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी किया जाता है। ठीक है, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है वो लेख जारी कब किया जाता है, तो जब व्यक्ति को न्याय के सामने प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, जब न्यायालय के सामने किसी व्यक्ति को, किसी दोषी को प्रस्तुत करना होता है या किसी व्यक्ति को प्रस्तुत करना होता है, तो उस समय बंदी प्रतिरक्षण लेख जारी किया जाता है। 83वां प्रश्न है, देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई थी। ठीक है,
दोस्तों देघाड़ में जब किसने की गई थी, ज्योतिराम कांडवाल द्वारा, जो कि देघाड़ लगभग ये जो पड़ता है ये कहाँ पड़ता है, अल्मोड़ा जिले या नैनीताल जिले के बॉर्डर में कहीं ना कहीं देघाड़ नामक जगह पड़ती है। ठीक है, 84वां प्रश्न है, तथ्यों को उनकी समानता तथा सादृश्यता के अनुसार समूहों में क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वर्गीकरण कहा जाता है। ठीक है, जो तथ्य है उनकी समानता और सादृश्यता के अनुसार जो क्रमबद्ध करने की तरीका कहते हैं वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, जो अलग अलग वर्गों में इनको डिवाइड करना। ठीक है, 50वां प्रश्न है, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है। ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड का राज्य वृक्ष आप सभी को पता है, जो बुरांस है वो उत्तराखंड का क्या है, राज्य वृक्ष है। ठीक है, 86वां प्रश्न है, वह नगर जहां अक्टूबर 2019 ईस्वी में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग व भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्ता हुई थी। ठीक है, तो वो कौन सी जगह थी, जहां पर वह नगर कौन सा था जहां पे भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी जो राष्ट्रपति थे उनकी मुलाकात हुई थी, उनकी वार्ता हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी जगह मामल्लापुरम जो जगह है, वहां पे इनकी मीटिंग हुई थी। ठीक है, वार्ता हुई थी। अगला प्रश्न है, कत्यूरी शासकों की राजभाषा क्या थी। ठीक है, तो कत्यूरी जो साम्राज्य था उनकी जो मेन राजभाषा थी वो क्या थी, संस्कृत थी। ठीक है, 88वां प्रश्न है, 3 के विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा। तो दोस्तों 3 जो है इसके बैक साइड जो है, इसके जो अपोजिट साइड है वो कौन सा अंक होगा, ये पूछ रहा है इस प्रश्न में। तो दोस्तों इसके लिए भी प्रैक्टिस जरूरी है, इसके बारे में आपको इससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 79वां प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान FRI भवन का डिजाइन किसी ब्रिटिश वास्तुविद ने किया था। ठीक है, जो FRI जो देहरादून है दोस्तों उसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। जो कि इसका जो डिजाइन है वो किस ब्रिटिश ठीक है जो वास्तुविद थे किसके द्वारा किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा यहाँ से, ऑप्शन बी CG ब्लोमफील्ड द्वारा इसकी डिजाइन इसका तैयार किया गया था। 90 है प्रश्न, भारत में सोहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक किसे माना जाता है। ठीक है, दोस्तों शेख बहाउद्दीन जकारिया जी को भारत में सोहरावादी वर्दी सिलसिला का संस्थापक माना जाता है। तो 90 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। 91 प्रश्न है, कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया था। ठीक है, तो स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का जो गठन है दोस्तों कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि कहाँ स्थित है, नैनीताल जिले और नैनीताल प्लस पौड़ी गढ़वाल जिलों में फैला हुआ है। तो इसके स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के लिए गठन कब किया गया था, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों 2013 में स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स जो STPF जो गठन किया गया था वो किया गया था 2013 में। अगला प्रश्न है, मौसम की दशाएं वायुमंडल की किस परत में बदलती हैं। ठीक है, जो मौसम की परतें जो दशा है वो वायुमंडल किस परत में बदलती है, प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों ये बदलती है ऑप्शन ए क्षोभ मंडल में, जो मौसम की दशाएं हैं वो यहाँ पे परिवर्तित होती है। अगला प्रश्न है, यशोधर मठपाल का नाम किस विधा से जुड़ा है। दोस्तों ये यशोधर मठपाल है जो उत्तराखंड में एक प्रमुख क्या है, चित्रकला के रूप में इनका नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो कि पुराने समय में इनके द्वारा चित्रकारिता के क्षेत्र में काफी इनका नाम था। ठीक है, यशोधर मठपाल जी का अन्य क्षेत्र में था, लेकिन ये प्रमुख रूप से इनका नाम चित्रकला के क्षेत्र में जुड़ा था। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी होता है। ठीक है, यह है मतलब, ठीक है, जो विश्व व्यापार संगठन है, ठीक है, वो निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है। तो दोस्तों ये है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो है इस संगठन का ये उत्तराधिकारी है। ठीक है, बाद में इसको विश्व व्यापार संगठन के रूप में जाना जाता है, पहले इसको जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो दोस्तों इसके लेखक जो है वो है एडविन टी एटकिंसन, जो है इसके लेखक है। ठीक है, जो कि एक इतिहास के क्षेत्र में इनका नाम काफी उत्तराखंड के क्षेत्र में आपको सुनने को मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत में हाल के वर्षों में किस आयातित मद पर सर्वाधिक विदेशी विनिमय व्यय किया गया है।
ठीक है। तो दोस्तों पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेंट जो है इस क्षेत्र में भारत के वर्षों में किसी मत पर सर्वाधिक जो विदेशी विनिमय व्यय किया गया है, तो वो कौन सा है दोस्तों? पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेंट जो क्षेत्र में है, इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा व्यय किया गया है, ठीक है। जो पेट्रोल वगैरह है या तेल जो है और लुब्रिकेंट जो है, जो लुब्रिकेंट जो होते हैं उन पे ये खर्चे किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 जो शुरू की गई थी, जिसको कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय 108 जो सेवा है उसके रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। दोस्तों ये शुरुआत की गई थी सन 2008 ईस्वी में, जो कि उस समय ये शुरुआत इसकी की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान क्षेत्र, ठीक है। जो भाभा जो थे वैज्ञानिक थे, उनके वैज्ञानिक विकसित भाषा कवच क्या है, ठीक है। कि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित भाषा कवच क्या है, जो भाषा कवच है उसका किस अनुसार जाना जाता है दोस्तों? तो ये है भारतीय सैन्य बलों हेतु बनाया गया अगली पीढ़ी के हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट के द्वारा बनाया गया था, जिसको भाभा कवच के नाम से विकसित किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, भेंकल ताल एवं ब्रह्म ताल दर्शनीय स्थल स्थित है, ठीक है। दोस्तों ताल से भी एक प्रश्न कहीं ना कहीं पूछा जाता है, तो उत्तराखंड के जितने ताल है उनके बारे में वो पता होना चाहिए कि कौन सा ताल किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो ताल से संबंधित प्रश्न भी इस परीक्षा में पूछा जाता है, जो कि चमोली जिले में स्थित है, ठीक है, क्योंकि चमोली जिले में ही सबसे ज्यादा ताल स्थित है, ठीक है। अंतिम प्रश्न है, ए बी सी डी ई और एफ 6 गांव हैं। एफ डी के पश्चिम में 1 किलोमीटर दूर है, बी ई के पूर्व में 1 किलोमीटर दूर है, ए ई के उत्तर में 2 किलोमीटर दूर है, सी ए के पूर्व में 1 किलोमीटर दूर है, डी ए के दक्षिण में 1 किलोमीटर दूर है। कौन से 3 गांव एक रेखा में है, ठीक है। दोस्तों इसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये जो रीजनिंग के प्रश्न होते हैं इसके लिए ये टाइम टेकिंग होते हैं, तो ये प्रैक्टिस से ही आपका सोल्यूशन जल्दी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन बी, ए डी और ई जो है ये करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ट्राई जरूर करें ऐसे प्रश्नों को, जो भी प्रश्न है इस प्रकार के प्रश्नों को आप लोग कोशिश करके जरूर सॉल्व करें, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।